बस वो आ जाए, तारीख भी तय कर लेंगे, उससे क्या। अब बहुत देर हो गई लड़का लड़की को बात करते हुए। भाई मुझे तो लगता है कि वो दोनों एक दूसरे को पसंद कर ही लेंगे। अरे लीजिए, आ गए। अच्छी है ना? क्यों भाई श्लोक? श्लोक बेटा, कुछ बोलिए। जी अंकल जी, मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। बिल्कुल बेटा, आप अच्छी तरह सोच लें। सोच ले। हम जल्द से जल्द श्लोक बाबू का फैसला आपको बता देंगे। बहुत ही अच्छा लगा आपके परिवार से मिलके। तो चलें। श्लोक, बता तो सही तेरा फैसला क्या है? तो सोचने के लिए वक्त क्यों मांग रहा है? भाई इतना अच्छा परिवार है, इतनी अच्छी लड़की है, मुझे तो सोचने वाली कोई बात ही नजर नहीं आती इस रिश्ते में। बोलो ना बेटा, हम सब जानना चाहते हैं। लड़की बहुत अच्छी है और बहुत खूबसूरत भी है, लेकिन मैं उससे शादी नहीं कर सकता। मगर क्यों बेटा? अगर वो इतनी अच्छी है तो तू शादी करना क्यों नहीं चाहता? मौसी जी, लड़की वाकई अच्छी है, लेकिन कहीं ना कहीं वो मुझे सूट नहीं करती या फिर मैं उसे सूट नहीं करता। क्या है कि वो अब्रॉड में सेटल नहीं होना चाहती, लेकिन उसके पेरेंट्स चाहते हैं कि वो किसी एनआरआई लड़के से शादी करे। अपने पेरेंट्स की जोर जबरदस्ती की वजह से वो मुझसे शादी करने के लिए तैयार हुई है। अंकल जी आप ही बताइए, मैं एक ऐसी लड़की से कैसे शादी कर सकता हूं जो अपने मन से ये रिश्ता एक्सेप्ट नहीं कर रही। अगर मैंने शादी कर भी ली तो ना ही वो खुश रहेगी ना ही मैं।
अंकल जी, आप प्लीज उन लोगों को बता दीजिए कि मैंने इस रिश्ते से इनकार कर दिया है, ताकि उस लड़की को कोई परेशानी ना हो। श्लोक, श्लोक तू ना बिल्कुल भी टेंशन मत कर। वो लड़की तो ना मुझे पहले से नहीं पसंद थी। मैंने तेरे लिए ना तेरी चॉइस की ना अच्छी सी दोस्त लाऊंगा। हाँ, अच्छी वाली जो तुझे भी पसंद हो। ओके? बस इसी की कसर रह गई थी। ये पागल मेरे श्लोक के लिए रिश्ता ढूंढेगा। अब समझी जी, अब जो हुआ सो हुआ। अब आप मेरे श्लोक के लिए कोई अच्छा सा रिश्ता ढूंढ दीजिए। इसका रिश्ता किए बगैर मैं भला यहाँ से जा कैसे सकती हूँ? मौसी जी, आप इतनी परेशान क्यों होती हैं? अरे हर चीज का समय होता है, डोंट वरी। बात तो आपने बिल्कुल सही कही श्लोक बाबू। मामा जी, अब काफी लेट हो रहे हैं हम लोग चलते हैं। आलिक जी चले? श्लोक, तू ना चिंता मत कर। मैं ना तेरे लिए ना एकदम राइट दोस्त ढूंढूंगा। वो तो रॉन्ग थी रॉन्ग। ओके? थैंक यू आलिक। मामा जी। अरे आप लोग इतना बुरा क्यों मान रहे हैं? मेरी शादी को लेकर प्लीज दुखी मत होइए। जब शादी होनी होगी हो जाएगी। पहले तो मैं आलेख की शानदार शादी को एंजॉय करना चाहता हूँ। दोबारा हो रही है तो क्या हुआ, शादी तो शादी होती है। बिल्कुल बेटा, बहुत सी तैयारियां करनी होंगी, लेकिन सबसे पहले जाके समधियों से बात करना जरूरी है। थैंक यू गॉड कि वो लड़की को ना श्लोक ने पसंद ही नहीं किया। मुझे पता है ये सब आपने किया होगा। थैंक यू गॉड, थैंक यू। आप यूं ही अगर मेरा काम करते रहे ना तो मैं ना रोज आपको एक कॉइन दूंगा। हाँ। आवाज कैसी थी? कितनी भुलक्कड़ हूँ, पर्स यहीं रख के भूल गई।
रागिनी, बहुत टेंशन में हो ना? हम तुम्हारी चिंता समझ सकते हैं, हमारा भी यही हाल है। एक्चुअल में इस एफडी को लेकर सब घर वालों का यही हाल है। हम वसु के पास भी गए थे बात करने के लिए, लेकिन खैर छोड़ो। डर तो इस बात का है कि कहीं इस सब को लेकर रिश्तों में दरारें न पड़ जाएं। रागिनी, ये सब तुम रोक सकती हो। तुम रणवीर से बात करो, उसे समझाओ कि वो वसु से बात करे। ऐसे बिना कुछ कहे चले जाने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। उसे वसु से बात करके जो भी प्रॉब्लम है उसे सॉल्व कर लेना चाहिए। कहीं ऐसे ना हो बहुत देर हो जाए। इट्स रियली इम्पोर्टेंट। मॉम, आप बार बार एक ही सवाल क्यों कर रही हैं? मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ, मनी ट्रांसफर करने का कोई और रीजन नहीं है। Why don't you understand, मॉम? Why don't you understand, रणवीर? बेटे हो तुम हमारे, और हम तुम्हें अच्छी तरह जानते हैं। अगर तुमसे कोई गलत काम हो भी गया तो तुम वजह देकर उसे सही साबित कर सकते हो, वरना तुम कभी ऐसा नहीं करते। No, मॉम, there's no reason. ठीक है रणवीर, अगर तुम नहीं बताना चाहते तो जो पैसा तुम्हारे पास है आलिक का, वो हम तुम्हारे पास नहीं रहने दे सकते। ठीक है, वक्त आने पे मैं वो भी कर दूंगा। रणवीर, 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 एक मिनट हमारी बात। नमस्ते। नमस्ते। खुश रहो बेटा। बाबूजी, मैं जानता हूँ आप किस काम से हैं, लेकिन मुझे कुछ जरूरी काम है, मैं रुक नहीं पाऊंगा। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। कैसी है बेटा? आइए बैठे। अवनी, साधना और आलिक को बुला लो। जरा रुकिए। दरअसल हम आप सभी से मिलने आए हैं। अच्छा अच्छा। क्या है कि आलिक बाबू और साधना की शादी की सालगिरह करीब है, तो हमने सोचा क्यों ना उनकी शादी दोबारा कराई जाए विधि विधान के साथ। शर्मा जी, आप जो कह रहे हैं वो ठीक है, लेकिन जब पहले शादी हुई थी तो आप तो जानते हैं ना, आलिक मानसिक तौर से कितना परेशान हो गया था। और वो तजुर्बा हम सबके लिए अच्छा नहीं रहा। इसलिए हमें फिक्र हो रही है कि अगर वैसा दोबारा हो जाए, खासकर आलिक जब इम्प्रूव हो रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि ये सब उसकी इम्प्रूवमेंट के लिए एक रुकावट बन जाए। मैं वचन देता हूं आपको जी, कोई मुसीबत नहीं आएगी इस बार। मैं सब संभाल लूंगा। मेरी ये विनती है आपसे, मुझे ये कार्य
कर लेने दीजिए। देखिए, आप तो जानते हैं कि एक बेटी का कन्यादान, उसकी विदाई हर पिता का सपना होता है, जो मैं पूरा नहीं कर पाया। तो ये दुख मुझे, अब मैं आपको क्या बताऊं, अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। तो जब तक मैं ये दोनों फर्ज पूरे नहीं कर लेता, मैं चैन की सांस नहीं ले पाऊंगा, मैं मर भी नहीं पाऊंगा शांति से। इसलिए माफ कीजिए शर्मा जी, एक माँ होने के नाते हम अपने नजरिए से सोच रहे थे, लेकिन आपके जज्बात की भी कदर है हमें, इसलिए आप जैसा चाहेंगे हम वैसा ही करेंगे। हाँ शर्मा जी, मैं आपकी फीलिंग समझ सकता हूँ। आप बिल्कुल चिंता ना करें, आपके इस प्रस्ताव में हम आपके साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जो आपने मेरी मंशा पूरी करने का मुझे मौका दिया। इस शुभ विवाह के अवसर पर आप सभी को आना है, जरूर सबका मुंह मीठा करवा दीजिएगा। आपका ये निमंत्रण हमें स्वीकार है। ये तो आपने बहुत ही अच्छा सोचा है। बिल्कुल शर्मा जी, भाई वाह, आपने तो हमारे दिल की मुराद पूरी कर दी। क्या है, बड़े दिनों से ख्वाहिश थी कि किसी शादी में शामिल हो तो शादी का खाना और गाना बजाना नसीब हो। और लीजिए, आपकी दावत आ गई। और भाई साहब, मेरा ये वादा है आपसे, हर चीज आपके मन पसंद की होगी। शुक्रिया। जिलेबी बाबूलाल की। मामा जी, अरे कैसे बेटा? आलिक बाबू कैसे? मामा जी, आपने तो चौंका ही दिया। और तुम इनके आने का कारण सुनोगी तो और भी चौंक जाओगी। तुम्हारी और आलिक की एनिवर्सरी है ना, उसी दिन शर्मा जी तुम्हारी और आलिक की दोबारा शादी करना चाहते हैं, पूरी विधि के साथ। मामा जी, आप मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हैं, शुक्रिया मामा जी। शुक्रिया कैसा बेटा? ये तो मैं अपना फर्ज निभा रहा हूं। या यूं कह लो कि मैं अपनी गलती सुधार रहा हूं। बेटा, ईश्वर ने मुझे एक सुनहरा मौका दिया है कि आलिक बाबू और तेरी दोबारा शादी हो, कन्यादान होगा, तेरी विदाई होगी। तेरा तो जीवन ही सफल हो जाएगा ना। मामा जी, ये आप क्या करने की बात कर रहे हैं? ये वो आलिक बाबू। आलिक, तुम्हें पता है तुम्हारी और साधना की दोबारा शादी होगी और फिर तुम दोनों और पक्के दोस्त हो जाओगे। आलिक फिर से दूल्हा बनेगा, साधना दोबारा दुल्हन बनेगी। अच्छा, अगर मेरी और मेरी दोस्त की शादी होगी तो मैं अपनी दोस्त को श्लोक की दोस्त कैसे बनाऊंगा? अरे हाँ श्लोक, तुमने वो रिश्ता मना क्यों कर दिया? अगर तुमने हाँ कही होती तो एक ही मंडप पे तुम दोनों दोस्तों की शादी हो जाती। मेरी शादी दोस्त के साथ? नहीं, मैं नहीं करूंगा। और श्लोक की शादी
उस लड़की के साथ। पर अब तो वो लड़की भी नहीं है ना, तो बचा कौन? मेरी दोस्त और श्लोक। हाँ, उनकी शादी। गुड गुड। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।